खिजरी विधानसभा के विधायक श्री राजेश कच्छप जी पहुंचे हुए परिवार का हालचाल लेने के लिए आया हूँ। जेबीकेएसएस के जो नेता हैं उसे आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं या अगर जो माए माटी की बात करेगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। उनको जेबीकेएसएस भी आज लोकसभा का चुनाव के बाद कई खंडों में बंट चुका है। आप ये कह दें कि वो चोर है उसको मारो तो भी गुनाह है। मांडू पिछले बार भी हॉट सीट रहा भाजपा के लिए, जिसकी वजह से भाजपा का गठबंधन टूट गया और वही व्यक्ति अब कांग्रेस में है। पारंपरिक सीट रहा है जेएमएम का, उनको वहां से हटना पड़ेगा। आने वाले दिनों में भी चेहरा जो होंगे हेमंत सोरेन जी ही होंगे पक्का। अभी तक का यही है। कांग्रेस के अभी राजयोग नहीं है मुख्यमंत्री का। नहीं, भाजपा परिवर्तन यात्रा पूरे राज्य में निकाल रही है। वो मुंगेरी लाल का सपना है, वो ना बीरबल का खिचड़ी कभी पकना नहीं है। बढ़ते भ्रष्टाचार और ये महिलाओं पर अत्याचार पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही दंगा करवाते हैं और खुद ही करते हैं। हाथी को बाजार जाना होता है तो अपने मग्न होकर के चलता है। इंडिया अलायंस 60 सीट पे यहाँ इस बार झारखंड विधानसभा में रहेगी। खिजरी विधानसभा के विधायक श्री राजेश कच्छप जी पहुंचे हुए और आप लोगों को पता ही है कि झारखंड में चुनाव का माहौल है और चुनाव का सरगर्मी अब तेज हो रहा है। इसी क्रम में सभी जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो सभी विधानसभा में घूम रहे हैं, तो हम लोग भी आज यहाँ पर आए हैं, तो एक बार थोड़ा इनसे बात करेंगे इनके आने का प्रयोजन क्या था। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और हर परिवार का हालचाल लेना कांग्रेस पार्टी के जो जिनको जवाबदेही दिया गया है उनका फर्ज बनता है। आज परिवार का हालचाल लेने के लिए आया हूँ। निश्चित तौर से परिवार में क्या कमी बेसी है देखने के लिए आया हूँ। आने वाला दिन में परिवार कैसे मजबूती के साथ रहेगा, परिवार का जो नींव है वो कैसे नहीं ढहेगा, परिवार का नींव हमारा कैसे मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, ये परिवार के मेंबरों के साथ में बातचीत करने के लिए आया हूँ। रामगढ़ विधानसभा, मांडू विधानसभा, बड़का गांव विधानसभा, इवन आपका खिजरी विधानसभा भी एक समस्या है जो शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग उसको कितना बड़ा समस्या मानते हैं, समस्या भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोगों के ऊपर है। जेबीकेएसएस के जो नेता हैं उनके द्वारा जो जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, उनके यहाँ जो भीड़ लग रही है, उसे आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं या आपकी पार्टी उनको क्या हल्के में ले रही है या कुछ है उनका वजूद? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, जो मीडिया के माध्यम से या चाहे वो संवैधानिक पद पे हो ना हो, जब कोई किसी मुद्दे को लेकर के चलता है तो उसके साथ में उनका समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग चलते हैं। जेबीकेएसएस ने भी झारखंड का जो मूल माटी की बात उन्होंने किया तो लोगों को लगा कि हमारा कल्याण होगा, लेकिन उन्होंने लोकसभा भी लड़ने का काम किया, लोकसभा लड़ा। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, अगर मेरे क्षेत्र में भी मेरी जहाँ कमी है, अगर जो माए माटी की बात करेगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। उनको कभी भी मैं हतोत्साहित नहीं करूँगा जिस प्रकार से लग रहा था। लेकिन जेबीकेएसएस भी आज लोकसभा का चुनाव के बाद कई खंडों में बंट चुका है। आज जो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो विखंडित हुआ है। सबसे पहले अगर कोई पेड़ है तो उस डाली को भी आपको, उस तना को संभालना पड़ेगा, उस जड़ को संभालना पड़ेगा ताकि पेड़ डाली से अलग ना हो, वहाँ पत्ते रहें। तो कोई भी संगठन उसी टाइप का होता है कि आपके संगठन के जो लोग हैं उनको आप कैसे संभाल के रखते हैं। जेबीकेएसएस में देखने को मिल रहा है, जेबीकेएसएस में जो, चूँकि मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन जो आंदोलन किया है मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उसका विरोध करता हूँ कि आप हर कुछ को सत्ता में रह करके, संवैधानिक पद में रह करके उसका कानून बना करके उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। और भारतीय संविधान एक मर्यादा को, उसका मर्यादा का एक सीमा है, उस सीमा को कोई लांघ नहीं सकता है। अगर आप किसी को अगर आप ये कह दें कि वो चोर है उसको मारो
तो भी गुनाह है। अगर वो चोर है तो उसको आपको मारने का परमिशन कोई नहीं देता है, उसको कानूनी प्रक्रिया का। तो नए जो हमारे जो जनरेशन थे उनको लग रहा था कि इस दिशा से हल होना है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी समस्या का समाधान संवैधानिक तरीक़ा से हो सकता है। और आने वाले दिनों में जेबी केसेस जो है, मैं चाहूँगा जितना जनहित में, जितना राज्यहित में कोई खड़ा हो, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन सिर्फ लोगों को बांटने के लिए या लोगों को डराने के लिए नहीं होना चाहिए। सर, आप रामगढ़ जिला में आए हुए हैं। रामगढ़ जिला का एक विधानसभा है जो आधा विधानसभा आता है, मांडू पिछले बार भी हॉट सीट रहा भाजपा के लिए, जिसकी वजह से भाजपा का गठबंधन टूट गया और वही व्यक्ति अब कांग्रेस में है। पहले जिनकी वजह से गठबंधन टूटा था, अब वही व्यक्ति कांग्रेस में है। क्या उनको सीट देगी? क्या जेएमएम को, जो पारंपरिक सीट रहा है जेएमएम का, उनको वहाँ से हटना पड़ेगा या कुछ? क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इसका तय करने का जो अधिकार तीनों जो इंडिया अलायंस के झारखंड में 4 माले को मिला करके 4 होते हैं, माले, राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये चारों बाइट इनके जो आला कमान है वे निर्णय लेंगे, वे अधिकृत हैं। कार्यकर्ता उत्साहित जरूर होते हैं कि हम लड़े, हमारे सिंबल से चुनाव लड़ा जाए। ये कार्यकर्ता का एक सोच है। आने वाले दिनों में गठबंधन धर्म का एक नियम है, उस नियम के तहत में जो बड़ा भाई का भूमिका में है उसको ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। आज अगर हम लोग आज भी अगर हम लोग 2024 दिसंबर में नवंबर लास्ट दिसंबर में सरकार में आते हैं तो हमारा बड़ा भाई की भूमिका में हम तो सपोर्ट कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। चेहरा तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ही हैं। आने वाले दिनों में भी चेहरा जो होंगे हेमंत सोरेन जी ही होंगे, पक्का। अभी तक का यही है और मुझे लगता है कि आने वाला दिन में भी यही रहे। कांग्रेस के अभी राजयोग नहीं है मुख्यमंत्री का? नहीं, इंडिया अलायंस का है। इंडिया अलायंस का है। हम अलायंस में ही चुनाव लड़ेंगे और अलायंस में ही हम सरकार भी चलाएंगे। मुख्यमंत्री उसी वक्त तय होगा या फिर तय है पहले से? नहीं, अगर मान लीजिए बड़ी पार्टी के रूप में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का चेहरा को लेकर के अगर हम इंडिया गठबंधन का उनका चेहरा को आगे किए हैं तो जाहिर सी बात है हम भाजपा की तरह थोड़ी है कि इधर उधर करके हम लड़ेंगे। जो हम कहते हैं हम, हमारे राहुल गांधी जी ईमानदार छवि के नेता, जो बोल दिए सो बोल दिए, उनके अंदर में छल पर पंच नहीं। हेमंत सोरेन के चेहरे पर पिछले बार, अब सरकार में है पिछले 5 सालों से, कई तरह के वादा के खिलाफी की बात हो रही है। उसको लेकर के अब भाजपा परिवर्तन यात्रा पूरे राज्य में निकाल रही है। वो मुंगेरी लाल का सपना है, वो ना बीरबल का खिचड़ी कभी पकना नहीं है। अच्छा। भाजपा के लोग मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, बीरबल का खिचड़ी पका रहे हैं। कौन रोका है उनको? किस चीज़ का परिवर्तन? मैया योजना का परिवर्तन, अबुआ आवास का परिवर्तन, 1932 का परिवर्तन, सरना कोड का परिवर्तन, 27% ओबीसी आरक्षण का परिवर्तन। किस परिवर्तन की बात कर रहा है ये लोग? देश का हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं हर चुनाव में आ जाते हैं। कभी कल के तारीख में वो कोल्हान भी गए, कर्मा का दिन में आए। अगर कर्मा का दिन में आए तो यहाँ के जो सरना आदिवासी भाई हैं उनको तोहफा देते कि हम बढ़ते भ्रष्टाचार और ये महिलाओं पर अत्याचार पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून एक विश्वास का चीज़ होता है और सम्मान का चीज़ होता है। मुझे लगता है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही दंगा करवाते हैं और खुद ही करते हैं। आप देख रहे हैं ना जो असम वाला घटना, वो जो बंगाल वाली घटना क्या है, उस पर क्यों नहीं बोलते भाजपा के लोग? जो डॉक्टर के साथ हुआ ये क्यों नहीं बोलते हैं? ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि भाजपा के लोग ही आपको शामिल हैं। चाहे आदिवासियों के मुंह में पेशाब करने वाला घटना हो, भाजपा के कार्यकर्ता, या फिर मणिपुर में जो वहाँ की जो बहनें हैं उनको जो नंगा नाच करा करके उनको कोड़ा मारने से लेकर के बदसलूकी करने तक का भाजपा का कार्यकर्ता। तो ये भाजपा का चरित्र है। तो भाजपा का चरित्र, वो किस महिला की बात करेंगे? देखिए, उनका कथनी करने में अंतर होता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, हाथी को बाजार जाना होता है
तो अपने मग्न होकर के चलता है। झारखंड सरकार झारखंडियों का काम करते हुए, उनके पास में योजनाएं देते हुए वो अंतिम सवाल आखिरी में, आप लोग कितनी सीटें ला रहे हैं या कितने सीटों का लक्ष्य है 81 में से? 60 सीट लाएंगे। 60 सीट ला लेंगे। इंडिया अलायंस 60 सीट पे यहाँ इस बार झारखंड विधानसभा में रहेगी। ये थे खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप जी, जिन्होंने खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखी। रितेश कश्यप, रामगढ़।